फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्चना शर्मा और फिर से आपका स्वागत है आर्चीज़ फेस्ट में। तो फ्रेंड्स, जो डिश मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है मिक्स वेज कटलेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक घोल तैयार करना है। घोल बनाने के लिए हमें 2 चम्मच बेसन, अब इसमें थोड़ा सा नमक और 1 पिंच अजवाइन ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में पानी गर्म कर लेंगे और सेवियां ऐड कर देंगे और अच्छे से पका लेंगे। तो दोस्तों, हमारी सेवियां उबल के तैयार हो गई हैं। अब हम इसे छान लेंगे और ठंडा होने के लिए अलग से रख देंगे। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले, उसे गर्म कर ले। बटर गर्म करके 1 पिंच हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर ले और इसे अच्छी तरह से पका ले। थोड़ा पकने के बाद हरी मिर्च का पेस्ट और काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा ऐड कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और अच्छे से पका लेंगे। सब्जियों को हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। सब्जियां बनके तैयार हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में रख लेंगे। थोड़ा सा बटर गरम करेंगे, उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच मक्की का आटा और थोड़ी सी सूजी डाल के भून लेंगे। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से एक घोल तैयार करेंगे। और सारी सब्जियों को और सेवइयों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक और लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें और छोटे छोटे बॉल तैयार कर लें।
बॉल बनके तैयार हैं। अब हमें एक कढ़ाई में तेल गर्म करना है। तो दोस्तों बॉल्स को बेसन के तैयार घोल में डिप करके फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे बेसन का घोल गाढ़ा होना चाहिए, जिससे बाहर की परत मोटी रहे और सब्जियां अंदर से अच्छे से स्टीम हो जाएं। बॉल फ्राई करते वक्त इनको धीरे धीरे बदलते रहना है, ताकि ये अच्छी तरह से सभी साइड से पक जाए। बॉल्स बन के तैयार हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी बन के तैयार है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ये चटनी मैंने पहले से ही बना ली थी। इसकी रेसिपी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी।